तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वारंट्स के बारे में। हम वारंट्स के 5 प्रकार देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वारंट का प्रारूप। वारंट लिखित होता है, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होता है, न्यायालय की मोहर लगी होती है। वारंट में गिरफ्तार किए जाने वाले कारण और व्यक्तियों का वर्णन होता है। सर्च वारंट में तलाशी का स्थान का वर्णन होता है। इसी के साथ में प्रोडक्शन वारंट के निष्पादन करने वाले अधिकारी, अपराधी का नाम, पता, पिता का नाम, मुकदमा संख्या इत्यादि का उल्लेख वारंट में होता है। देखते हैं नंबर 1, जमानती वारंट। जमानती वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तार करने के निरपेक्ष रूप में आदेश नहीं होता है। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति निश्चित तिथि तथा समय पर न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो उसे श्योरिटी बॉन्ड देकर भी छोड़ दिया जाता है, तो पुलिस उसे कस्टडी से मुक्त कर देती है। इस प्रकार जमानती वारंट एक विकल्प प्रदान करता है जिसके माध्यम से अभियुक्त गिरफ्तार होने से बच जाता है। जमानती वारंट में यदि अभियुक्त द्वारा निश्चित धनराशि का बेल बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड भरकर दे दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि होने के बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, अर्थात उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। सेकंड देखते हैं गैर जमानती वारंट। इस तरह के वारंट में पुलिस दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करता है। न्यायालय अपराधी के अपराध की प्रकृति को देखकर उसके जमानत पर विचार कर सकता है या जेल भी भेज सकता है। समानतः गैर जमानती वारंट में अभियुक्त को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। यदि न्यायालय के समक्ष आने के बाद में यदि न्यायालय ऐसे अभियुक्त द्वारा दी हुई जमानत से संतुष्ट हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर देती है, अन्यथा उसे पकड़कर जेल भेज देती है। तलाशी वारंट। तलाशी वारंट न्यायालय द्वारा तब जारी किए जाते हैं जब न्यायालय को विश्वास करने का कारण होता है कि चुराई हुई संपत्ति या कोई आपत्तिजनक वस्तु या फिर कोई सबूत किसी एक स्थान पर रखी हुई है तो छुपाई गई है, तो न्यायालय ऐसी वस्तु की तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी करते हैं। पुलिस अन्वेषण में सहायता के लिए भी न्यायालय द्वारा तलाशी वारंट जारी किए जा सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु को सामने लाने के लिए या फिर अन्वेषण में सहायता प्रदान करने के लिए न्यायालय द्वारा तलाशी वारंट जारी किए जाते हैं। इन्हें ही सर्च वारंट कहते हैं। स्टैंडिंग वारंट। अगर किसी अपराधी को पुलिस वारंट के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जो अपने मूल स्थान से फरार हो गया है या अपने आप को छुपा कर रखा है तो न्यायालय उसे फरार होने के लिए सूचना प्रकाशित करती है और उसे भगोड़ा घोषित कर देती है। उसके बाद फरार व्यक्ति को 30 दिन के पश्चात न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश करती है। इसे ही स्टैंडिंग वारंट कहते हैं, अर्थात न्यायालय द्वारा एक उद्घोषणा की जाती है कि फलाना व्यक्ति अपराध करके अपने स्थान से भाग चुका है और ऐसे व्यक्ति के लिए एक सख्त आदेश पारित करती है कि उसे 30 दिन के बाद न्यायालय में हाजिर होना है और ऐसा ही आदेश स्टैंडिंग वारंट कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन वारंट। मान लीजिए किसी अपराधी का एक मुकदमा एक न्यायालय में लंबित है और एक मुकदमा दूसरे न्यायालय में लंबित है और वह किसी एक जेल में बंद है, तो ऐसे अपराधी को बुलाने के लिए जिस न्यायालय में मुकदमा लंबित चल रहा है उसके द्वारा एक वारंट इशू किया जाता है, जो या तो जेलर को जारी किया जाता है या फिर किसी कॉम्पिटेंट अधिकारी को जारी किया जाता है कि ऐसे अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत करें ताकि उसके जो है कार्यवाही को पूरा किया जा सकते हैं। तो ऐसे वारंट प्रोडक्शन वारंट कहलाते हैं। तो यहाँ हमारे वारंट कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ में वारंट संबंधित समस्त इश्यूज का हमने वर्णन कर लिया है। आई थिंक वारंट बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए।